वेलकम बैक टू माई चैनल। काफ़ी दिनों से मेरी नज़र इन क्यूट से ब्रश होल्डर्स पे थी, तो सोचा क्यों ना इनको रिक्रिएट कर लिया जाए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक ये फोम और दूसरा कार्डबोर्ड। दोनों चीज़ें आराम से मुझे स्टोर रूम से मिल गई थी। देन आपने फ्लावर की जो भी शेप रखनी है वो आपने पहले पेज पे ड्रा करनी है। देन उस पेज को आपने फोम पे और कार्डबोर्ड पे दोनों पे ट्रेस कर लेना है। जिस फ्लावर का रेफरेंस मैंने लिया था वो बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप में था, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि अगर आपको भी ऐसी सिमेट्रिकल शेप ड्रा कर रहे हैं तो उसके लिए पेपर को फोल्ड कर लें ताकि वो इक्वली साइड पे एक सिमेट्रिकल शेप आपके पास बनकर आ जाए। फोम पर से ये पैटर्न कट आउट करने में मुझे डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि मेरे पास प्रॉपर कटर नहीं था। कटर ना होने की सूरत में मैंने यहाँ पे नाइफ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गर्म करके इजीली कट आउट कर सकते हैं। तो टोटल आपने 4 फोम पर और 2 कार्डबोर्ड पर ऐसे पैटर्न्स ड्रा करके कट आउट कर लेना है। आई नो यहाँ पे एक फोम वाला जो पीस था वो हमारा मिसिंग है, वो मैंने बाद में कट आउट किया था तो इस वजह से उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसके बाद 2 फॉर्म्स को आपने इस तरह से बीच में से कट करना है, जो बेसिकली हमारे जो ब्रशेज़ हैं उनको होल्ड करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ग्लू की मदद से, वाइट ग्लू या कोई भी आप लोग हॉट ग्लू गन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट ग्लू का एक पेस्ट अप्लाई किया है। तो मैंने इन सब पीसेस को अब असेंबल करना है। सबसे पहले मैंने फॉर्म वाला पीस रखा है, उसके बाद मैं एक कार्डबोर्ड वाला पीस अटैच करूँगी। देन उसके बाद जो 2 कट किए थे मैंने जिनमें हम लोग अपने ब्रशेज़ को होल्ड करेंगे वो अटैच करूँगी। अगेन फिर कार्डबोर्ड एंड देन लास्ट पे फिर एक हमारे पास फॉर्म वाला पीस आ जाएगा। सब पीसेस को असेंबल करने के बाद कोई भी भारी सी चीज़ इसके ऊपर रख दें ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। उतनी ही देर में हम लोग एक वाइट सीमेंट का थिक पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए मैंने 5 टेबलस्पून वाइट सीमेंट, हाफ़ टेबलस्पून वाइट ग्लू और थोड़ा सा पानी साथ साथ ऐड करके इनको मिक्स करके अच्छे से हम लोग एक थिक पेस्ट बना लेंगे। हमें जो पेस्ट चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए जो बेस्ट पार्ट था वो यही था। बिलीव मी, इस प्रोसेस को कर कितना मज़ा आ रहा था। बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस था ये। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ओरिजिनल केक की फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। आई नो साथ में थोड़ा सा मेस भी क्रिएट हो गया था, बट वो क्राफ्ट ही क्या जिसमें मेस क्रिएट ना हो। हमने वाइट सीमेंट से इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे जो कार्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके या किसी भी हार्ड चार्ट का इस्तेमाल करके इसको स्मूथ फिनिशिंग दे सकते हैं। मैंने इस पर 2 कोट्स अप्लाई किए थे वाइट सीमेंट के। एक के ड्राई हो जाने के बाद मैंने फिर दूसरा कोट अप्लाई किया था ताकि एक स्मूथ फिनिशिंग सामने आ जाए। आफ्टर 2 कोट्स ऑफ वाइट सीमेंट मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो नेक्स्ट पारी थी सैंडिंग की। बहुत ही आराम से नरम हाथों के साथ आपने इसकी सैंडिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे फोम था तो वो बार बार सीमेंट जो था वो उखड़ रहा था। तो आपने बहुत ही आराम से, एहतियात से, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी और इसकी आराम से खुले हाथों से आपने इसकी सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर सा बन के आ जाएगा। अब पार्ट रह गया है इसकी कलरिंग का, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए था जो मैंने रेफरेंस लिया हुआ था। मुझे उसी तरह के कलर्स चाहिए थे और जो वर्स्ट पार्ट होता है इसका पेंटिंग का वो यही होता है कि एक दफ़ा अगर जो कलर आप क्रिएट कर लें, आप जितनी कोशिश कर लें आप दोबारा उस कलर को क्रिएट नहीं कर सकते। मेरे साथ भी यही हुआ कि जो कलर क्रिएट करती थी और दूसरे पेटल के लिए जब कलर करने लगी होती थी तो वो कलर मुझसे बनता ही नहीं था। काफ़ी मेहनत के बाद इसकी जो पेंटिंग थी वो इस तरह से बन के सामने आई और इस पेंटिंग के साथ मैं काफ़ी सेटिस्फाई थी। आई मीन काफ़ी रिजेंबल कर रहा था जो मैं बनाना चाह रही थी। लास्ट पे ग्लासी शाइनी लुक देने के लिए इस पे मैंने अप्लाई किया है वार्निशर। मैंने यहाँ पे 2 कोट्स अप्लाई किए हैं ताकि जो शाइनी लुक रिक्वायर्ड है वो आ सके। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ मेहनत मैंने अपना फाइनली जो मैं रिक्रिएट करना चाह रही थी वो मैंने बना लिया है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रिक्रिएशन कैसी लगी। मज़ीद ऐसी क्यूट क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको ये रिक्रिएशन वीडियो कैसी लगी।